हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो इससे पहले मैंने इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन किया था कि STR-F6653 जो अमूमन SMPS के लिए ही बनाया जाता है, यानी कि SMPS के PWM सेक्शन के तौर पर ही इसका इस्तेमाल होता है। इसी STR को SMPS में ज़्यादातर हमें CRT टीवी या डब्बा टीवी जो पहले हमारे आते थे उसी में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर देखा गया है, मगर अब CRT टीवी का ज़माना ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है। उस लिहाज से हमारे पास बहुत से नंबर के, बहुत सी कंपनी के STR हमारे पास पड़े रह गए हैं जो हमारे कुछ काम के नहीं रहे। अब इसी को इस्तेमाल में लेने के लिए मैंने एक और नया फॉर्मूला आजमाया है जो हमें SMPS में इंस्टॉल नहीं करना है, बल्कि LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसे कैसे इंस्टॉल करें उसका मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। मगर आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हमारा STR क्या हमारी LED स्ट्रिप को इसी डायग्राम के मुताबिक वायरिंग करने से, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस पाँचों नंबर के पाँचों नंबर का जो मैंने यहाँ पर वायरिंग दर्शाया है उसी तरीके से हम एक एक पिन का वायरिंग में आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह से किया है, और आपको मैं LED स्ट्रिप को ग्लो करवा के भी दिखाऊंगा और साथों साथ मैं इसको ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल करके दिखाना। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है वो SMPS को ऑन करवाने के लिए बनाया गया है, यानी कि डाला गया है। इसका और इसका इस वीडियो में कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसका SMPS बनाने के लिए ही डाला है। और ये जो मैंने डाला है वो 7805 IC है, जो 5 वोल्ट का हमारा ये इंडक्टर दिखता है छोटा वाला, वहाँ से 5 वोल्ट हमें मिलता है, वो ख़राब हो गया है। उस लिहाज से मैंने यहाँ पर इसे 5 वोल्ट बना के इसको दिया है इस रेड वायर के थ्रू। तो इसका भी लेना देना इसके साथ नहीं है। आज का सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक है इस STR को बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर कैसे इंस्टॉल करें, उसी के बारे में हमारा आज का ये वीडियो है। यानी कि ये दोनों, इसको 5 वोल्ट बनाने के लिए और इसको SMPS बनाने के लिए डाला है। और आपके बोर्ड में ये अगर नहीं भी है, यानी कि ये 5 वोल्ट सही है और SMPS भी सही है, तो ये दोनों डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है सिर्फ इतना एरिया जो सिर्फ STR से जुड़ा है। अब मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ कि डायग्राम में से जाने से पहले मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूँ कि अगर हमें ये STR इंस्टॉल किसी भी बोर्ड में करना है तो हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा ये वाला, यहाँ पर जो हमारा इस ड्राइवर बोर्ड में जो ये IC लगी हुई होती है, जिसे हम ड्राइवर बोर्ड यानी कि ड्राइव IC कहो या PWM IC कहो, आप कुछ भी नाम से जानते हो, उसको रिमूव कर देना है। बाकी हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है। और अगर हो सके तो ये वाला फिल्टर जो बड़ा आपको दिखता है, ये वाला, ये फिल्टर जो हमारा 100 वोल्ट का होता है उसको 160 वोल्ट या 250
250 वोल्ट का डाल दिया जाए। अब हम देखते हैं डायग्राम के अनुसार कि हमने वायरिंग किया कैसे है। उससे पहले मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ये हमारा एसटीआर जो मैंने वायरिंग करके रखा है वो हमारा ये एलईडी स्ट्रिप हमारी ऑन करवा पाता है या नहीं, और ऑन ऑफ भी करवा पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ऑन ऑफ देख लेते हैं कि ग्लो होता है कि नहीं, और उसके बाद में बारी बारी से हर एक टर्मिनल जो 5 पिनों वाला ये एसटीआर है उस 5 पिनों का वायर मैंने कहाँ पर कनेक्ट किया है उसकी सारी जानकारी में डायग्राम के अनुसार किया है कि नहीं किया है वो सारी जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम ऑन ऑफ करके देख लेते हैं कि हमारा ऑन होता है या नहीं। तो ये हमारा इसी बोर्ड का जो यहाँ पर लगने वाला ये हमारा कीबोर्ड है। तो सबसे पहले हम मैं इसे ऑन करता हूँ। तो ये मैंने ऑन स्विच को दबाया तो आपने क्या देखा कि 1 सेकंड के लिए ऑन होके फिर ऑफ हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा पावर ऑन की है, ये ब्लू कलर की लाइट जो पावर ऑन की के लिए इस्तेमाल में लिया गया है। तो जैसे ही मैं पावर ऑन की दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं पावर ऑन की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैकलाइट ऑन हो गया। और बैकलाइट में भी आपको दिखता होगा 8 एलईडी 3 वोल्ट का हमारा बैकलाइट है जो 24 वोल्ट का लोड ये लेता है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से हमारा ग्लो हो चुका है। अब हम इसको फिर से दबाएंगे तो ये हमारा ऑफ होना चाहिए। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफ हो गया और ये हमारा ऑन ऑफ सही से वर्क कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है। फिर से मैं दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं फिर से ऑन हो चुका है और हमारा एलईडी ग्लो हो चुका है और ये 100% हमारा काम कर रहा है। फिर से मैं इसे ऑफ करूंगा तो ये फिर से ऑफ हो चुका है। तो ये हमारा 100% हमारा वर्क कर रहा है। इसे मैंने बंद कर दिया है। अब मैं दिखाऊंगा कि ये हमने सक्सेसफुल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। और मैं यहाँ से अब सॉकेट को निकाल देता हूँ और बारी बारी से मैं आपको पूरी का पूरा वायरिंग जो मैंने किस तरीके से किया है उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6653 नंबर का ये हमारा एसटीआर है। और डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें सबसे पहले हम इससे सप्लाई देंगे। ये 12 वोल्ट का सप्लाई पिन नंबर 4 पर जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 12 वोल्ट का सप्लाई 4 पर जाता है या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये हमारा 12 वोल्ट है यहाँ पर जो मेरी, और वहाँ से रेड वायर ये वाला जो आपको 4 नंबर की पिन पर जाता हुआ दिखता है, यानी कि 1 नंबर हमारा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर की पिन पर हमारा रेड वायर जाता है जहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट करवाया गया है। अब ये हो गया। अब वोल्टेज हमारा कंप्लीट यहाँ पर आ गया। अब डायग्राम के मुताबिक हम देखेंगे कि एक सप्लाई हमने दे दिया। अब हम देखेंगे यहाँ 2 नंबर और 5 नंबर आपस में जोड़ दिया गया है और इसे ग्राउंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा ये 2 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है और ये हमारा 5 नंबर है। तो डायग्राम के मुताबिक भी हमारा 2 नंबर
और 5 नंबर आपस में जुड़ा हुआ होता है और उसे ग्राउंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये 2 नंबर में जंपर लगा के मैंने 5 नंबर के साथ जोड़ दिया है और वहाँ से ब्लैक वायर जो हमारा कुछ इस तरह से बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। 2 और 5 नंबर जो डेटा शीट के मुताबिक 2 और 5 नंबर, 2 नंबर हमारा सोर्स है और 5 नंबर हमारा ग्राउंड है और 4 नंबर हमारा वीसीसी, तो वो तो हमने सबसे पहले दे दिया। अब बचता है हमारा 3 नंबर। ये हमारा 3 नंबर है जिसको यहाँ पर, ये हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर हमने स्विच पॉइंट पर लगाया है जिस डायोड का एनोड होता है और एक तरफ इस इंडक्टर का एक सिरा होता है, वो दोनों आपस में मिलाया जाता है, वहाँ पर हमें देना होता है। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कि ये हमारा 3 नंबर है। ये हमारा 3 नंबर है। मान लीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जो 3 नंबर वाला वायर है वो रेड है और रेड भी काले के साथ जो रेड है वो है, उसको मैंने इस डायोड के साथ, इस डायोड के एनोड के साथ जोड़ लिया है। इसको हमें ढूंढना कैसे है कि ये इंडक्टर है हमारा, इसका एक सिरा आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो 12 वोल्ट के साथ हमें बीप दिखाएगा और इसी इंडक्टर कॉइल का दूसरा सिरा जो हमारे इसके एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर हमें 3 नंबर एसटीआर की पिन नंबर 3 के साथ जोड़ना होता है। और ऐसे भी नहीं मिलता है तो ये हमारा आउटपुट का फिल्टर है, उसका पॉजिटिव सिरा जिस डायोड के कैथोड के साथ कंटिन्यूटी देता है उसी का एनोड के साथ हमें जोड़ना है। तो कुल मिलाकर इस तरह से इसे ढूंढा जा सकता है। अब हम डायग्राम में आते हैं। हमारा पिन नंबर 1 बाकी रहता है। तो पिन नंबर 1 फीडबैक पिन होता है। अमूमन एसएमपीएस में अगर इसे इंस्टॉल करना हो तो फीडबैक हमेशा हमारे एसएमपीएस के ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 के साथ कनेक्टेड होता है, मगर यहाँ पर मैंने इसको ऑन ऑफ की तौर पर यूज में लिया है। तो वहाँ पर एक डायोड लगाया है जिसका कैथोड 1 नंबर की साइड है और एनोड इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ है और उसी का बेस के साथ है। और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो जिसका नंबर है BC558 और इसका एमीटर ग्राउंड है। तो वहाँ तक हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा 1 नंबर है और जिसके साथ मैंने ग्रीन वायर जोड़ दिया है और इसी ग्रीन वायर यहाँ तक आता है और उसका कैथोड 1 नंबर की तरफ है और इसका एनोड इस ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है और जिसका नंबर आपको शो करता होगा कि BC558 है, जो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। आपको दिखता होगा BC558, जिसके बेस में इसका एनोड है जो डायग्राम के मुताबिक सही है और जिसका एमीटर यहाँ बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया गया है। अब बाकी रहता है हमारा कलेक्टर। तो यहाँ पर कलेक्टर पर आ जाइए कि ये बेस के साथ एनोड और कैथोड हमारे 1 नंबर की तरफ वो सही निकला, एमीटर भी हमारा ग्राउंड निकला और यहाँ पर कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर का। तो वहाँ पर मैंने लिखा है R और यहाँ लिखा है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर, R इंडिकेटर, इसका माना क्या होता है? R इंडिकेटर यानी कि रेड इंडिकेटर। तो वो हमें कहाँ पर देना है उसके बारे में मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए कि ये हमारा बोर्ड है, इसको उल्टा लेना है और यहाँ पर आपको देखना है ये हमारा 5 वोल्ट लिखा है, उसके बाद हमारा रेड लिखा है
और उसके बाद हमारा ग्रीन लिखा है, तो मैंने यहाँ पर इस वायर को रेड के साथ जोड़ दिया है और इसके कलेक्टर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं ये हमारा कलेक्टर है और यही वायर मैंने इस रेड इंडिकेटर के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना होता है इस STR के सभी पॉइंट को, जो हमारे डायग्राम के मुताबिक ही मैंने वायरिंग किया है। मैंने आपको एक एक पॉइंट दिखा कर, लाइव प्रैक्टिकल दिखाकर आपको इसी तरीके से मैंने वायरिंग किया है। और इससे पहले मैंने इसी वायरिंग के मुताबिक मैंने आपको बैकलाइट ऑन करके भी दिखाया और ऑन ऑफ करके भी दिखाया और सक्सेसफुल तरीके से हमारा ग्लो होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर के STR, अलग अलग कंपनी के STR जो हमारे CRT टीवी में यूज़ होते हैं SMPS की तौर पर, तो हम इसी STR जो हमारे कुछ काम के नहीं रहे उसे हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।